Exercise 2.1 question number 1 is express the following numbers in scientific notation. There are 6 parts in question number 1. Numbers given है और हमें इनको scientific notation में लिखना है. वन बाय वन तमाम नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे. सो हम डिस्कस कर चुके हैं कि साइंटिफिक नोटेशन में नंबर्स को कैसे लिखा जाता है. हमने साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन भी डिस्कस की है और नंबर्स को कैसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाता है ये मेथड भी हम डिस्कस कर चुके हैं. आए अब यहाँ पर देखते हैं, उसी मेथड को फॉलो करेंगे और मैं उस मेथड को यहाँ पर दोबारा रिवाइज भी करूंगा. द फर्स्ट वन नंबर हियर इज 2 लाख. सो सबसे पहले तो हम इस नंबर को एक मरतबा दोबारा लिख लेते हैं. अब याद रखिएगा, जिस नंबर को हमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है, हमें सबसे पहले उस नंबर के डेसिमल पॉइंट पे फोकस करना है कि उसका डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है. अब इस नंबर का डेसिमल पॉइंट विजिबल नहीं है और जिस नंबर का डेसिमल पॉइंट विजिबल नहीं होता उसका डेसिमल पॉइंट कहाँ पे होता है? लास्ट में होता है. कोई भी नंबर डेसिमल पॉइंट के बगैर नहीं होता. हर नंबर का डेसिमल पॉइंट, और कुछ का डेसिमल पॉइंट लिखा होता है और कुछ का अगर नहीं लिखा तो उनका कहाँ पे है? लास्ट पे है. अब हमें इस डेसिमल पॉइंट को मूव करना होता है. देखें, मेथड को समझिएगा. इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के लिए या किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के लिए हमें डेसिमल पॉइंट को मूव करना है और हमें इस डेसिमल पॉइंट को लेके जाना है आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट. क्या मैंने बताया है? फर्स्ट, it's a first non zero digit. इस पॉइंट पे हमें अपने डेसिमल, इस जगह पे हमें इस पोजीशन पे अपने डेसिमल पॉइंट को लेके जाना है. अब हमारे पास जो नंबर है इसमें 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं और इन 6 डिजिट्स में ये तो तमाम जीरो हैं, जस्ट ये एक डिजिट है जो कि नॉन जीरो 2 है. अब हमें अपने डेसिमल पॉइंट को यहाँ पर लेके आना है इस 2 के बाद. सो इस डेसिमल पॉइंट को हम 2 के बाद लेके आने लगे. देखिएगा जरा, 2.0000 एंड 0. डेसिमल पॉइंट को हम 2 के बाद ले हैं. जैसे ही आप डेसिमल पॉइंट को मूव करेंगे साथ ही मल्टीप्लाई में 10 की पावर आ जाएगी. अब वो 10 की पावर कब आएगी? जब आप डेसिमल पॉइंट को मूव करेंगे. हमने डेसिमल पॉइंट को मूव कर दिया, साथ ही मल्टीप्लाई में 10 की पावर आ गई. और 10 की पावर कितनी होगी उसके लिए आप देखेंगे कि डेसिमल पॉइंट्स कितने डिजिट जो है वो जंप करके गया, कितने डिजिट मूव करके गया. 1 2 3 4 5. तो डेसिमल पॉइंट ने 5 डिजिट मूव किया है तो 10 की पावर हमारे पास होगी 5. अभी एक चीज रह गई और वो चीज क्या है कि हमें डेसिमल पॉइंट की मूवमेंट देखनी है. अब आप देखें, डेसिमल पॉइंट ने मूव किया है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. अगर मूवमेंट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट होगी तो ये जो 10 की पावर हमने 5 लिखी है ये 5 क्या आएगा? पॉजिटिव 5 आएगा. और अगर यही मूवमेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होती तो हम इस 10 की पावर को क्या ले लेते? ये जो 5 है इसको हम ले लेते नेगेटिव. सो ये नंबर हमारे पास कन्वर्ट हो गया है. अब आप जानते हैं 2.00000 है तो पॉइंट के बाद जो जीरो आ रहे हैं अगर हम उनको इग्नोर भी कर दें तो इट विल बी 10 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 5. सो इस तरह हमने इस नंबर को कन्वर्ट कर दिया है साइंटिफिक नोटेशन में. आई होप कि आपको जो है मेथड समझ आ गया होगा. आए रिमेनिंग पार्ट्स जो है सोल्व करते हैं ताकि आपके जो अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए. सो जी, सेकंड पार्ट है. सेकंड पार्ट में नंबर गिवन है 48900. देखिए, सबसे पहले तो मैं नंबर को एज इट इज लिख लेता हूँ क्योंकि मैं इसको चेंज करने जा रहा हूँ साइंटिफिक नोटेशन में. तो एक प्रॉपर मेथड से चलेंगे. नंबर को लिख लिया. अब नंबर को लिखने के बाद पहली चीज किस पे फोकस करना है? डेसिमल पॉइंट पे. सो वेयर इज द डेसिमल पॉइंट? मैं बता चुका हूँ. अगर डेसिमल पॉइंट कहीं नहीं लिखा इट मींस कि डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है? लास्ट में है. आपको डेसिमल पॉइंट को मूव करना है. डेसिमल पॉइंट को कहाँ लेके जाना है? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद. अब यहाँ पे आप देखें 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं और इन 5 डिजिट्स में से ये 2 डिजिट्स तो जीरो हैं बट ये 3 डिजिट्स क्या हैं? नॉन जीरो हैं. और इनमें से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है 4. तो हमें डेसिमल पॉइंट को 4 के बाद मूव करना है. ले जी, हमने मूव करवा दिया है. 4 के बाद आ गया डेसिमल पॉइंट 4.8900. अब जैसे डेसिमल पॉइंट ने मूव किया है
मल्टीप्लाई में 10 की पावर आ जाएगी। 10 की पावर कितनी आएगी, तो देखें डेसिमल पॉइंट ने कितने डिजिट जंप किए हैं, 1 2 3 4, सो इट विल बी 10 रेज टू पावर 4। और ये 4 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, उसके लिए आप अपने डेसिमल पॉइंट की मूवमेंट देख लेंगे। अगर ये मूवमेंट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट है तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो पावर है ये पॉजिटिव होगी। सो हम इसको लिख सकते हैं 4.89 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 4। और ये जो लास्ट में 2 जीरो आ रहे हैं इनको हम इग्नोर कर देंगे, जैसे हमने ये पॉइंट के बाद जो जीरो थे इनको इग्नोर कर दिया था। आइए जी अब थर्ड पार्ट को देखते हैं। 0.0042, अब यहाँ पर डेसिमल पॉइंट विजिबल नहीं था, यहाँ पे नहीं था, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट आपको विजिबल है कि दिस इज द डेसिमल पॉइंट। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब डेसिमल पॉइंट आपको नजर आ रहा है और आपको अब ये भी पता है कि हमें इस डेसिमल पॉइंट को मूव करना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। सो वेयर इज द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, ये 3 जीरो हैं और ये 2 नॉन जीरो हैं, और इनमें से पहला नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, 4 है। डेसिमल पॉइंट को 4 के बाद लेके आना है, तो ले आते हैं जी 4.2। जैसे डेसिमल पॉइंट मूव किया साथ ही मल्टीप्लाई में 10 की पावर आ जाएगी। कितने कितने डिजिट जंप किए, 1 2 3, 3 डिजिट जंप किया। और अब ये मूवमेंट क्या है, अब देखें ये मूवमेंट है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है मूवमेंट तो यहाँ पे 10 की पावर क्या आ जाएगी, -3। सो 4.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -3, साइंटिफिक नोटेशन में हमने इस नंबर को कन्वर्ट कर लिया है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, और यहाँ पर भी आप देखें जो नंबर गिवन है 0.00000 और 9। सो पॉइंट यहाँ पर विजिबल है, हमें इस पॉइंट को मूव करना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। अब यहाँ पर हमारे पास ज्यादा तो जीरो डिजिट्स हैं, लेकिन एक ही डिजिट ऐसा है जो कि नॉन जीरो है, तो डेसिमल पॉइंट को 9 के बाद हमें लेके आना है। तो सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन को एज इट इज लिख लेता हूँ, 0.000000 एंड 9, 6 जीरो है पॉइंट के बाद और फिर आता है 9। अब डेसिमल पॉइंट को जैसे ही हमने 9 के बाद मूव किया, इट इज 9.0 लिख लें, 9 लिख लें, नो प्रॉब्लम, क्योंकि अब यहाँ पर पॉइंट आ गया। अब डेसिमल पॉइंट को मूव किया तो 10 की पावर फौरन आ जाएगी। और कितने डिजिट हमने जंप किया, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। देखिए 9 के बाद आया तो 9 को भी काउंट करेंगे। 7 डिजिट्स जो है हमने इसको मूव किया है, 7 डिजिट्स इसने जंप किया है, तो इसलिए 10 की पावर 7 आ गई। अब ये मूवमेंट अगेन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट थी, अगर लेफ्ट टू राइट है तो यहाँ पर 7 नहीं आएगा, माइनस का 7 आएगा। सो 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -7 is the scientific notation of this a number. Now the fifth part of question number 1, 73 multiply by 10 raised to power 3। अब आप कहेंगे सर ये तो नंबर ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में ही लिखा हुआ है, अब इसको हम दोबारा साइंटिफिक नोटेशन में कैसे चेंज करेंगे। तो आए मैं पहले तो एक मरतबा नंबर लिख लेता हूँ और फिर हम देखते हैं कि क्या ये नंबर साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है। जी लग तो ऐसे ही रहा है कि ये नंबर साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, लेकिन अगर साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन आपको याद हो तो साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन हमें ये कहती है कि जब हम किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में इस फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ पर जो ए है हमारे पास, ये ए जो है ये 1 और 10 के बिटवीन कोई नंबर होगा, 1 से ग्रेटर, 1 से जो ए है ये 1 से ग्रेटर होगा और 10 से छोटा होगा। तो इसका मतलब है कि ये 1 से ग्रेटर होगा, 1 के इक्वल भी हो सकता है, यानी कि 1 के इक्वल भी, और 1 यानी कि 1 से 10 के बिटवीन कोई नंबर हो सकता है। 1 से 10 के बिटवीन, 10 नहीं हो सकता, 10 से छोटा ही होगा, 9 पॉइंट समथिंग हो सकता है। तो अब यहाँ पर आप देखें ये जो नंबर आ रहा है क्या ये 1 से 10 के बिटवीन है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और फिर अगर आपको डेफिनेशन नहीं भी याद है, लेट्स सपोज हम इस बात को छोड़ देते हैं कि यार डेफिनेशन हमें क्या कहती है, अगर डेफिनेशन नहीं भी याद है तो अभी जो रूल हमने डिस्कस किया है उस रूल के अकॉर्डिंग भी जब किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाता है उसमें 10 की पावर तो आती है, बट जो डेसिमल पॉइंट है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आएगा। अगर डेसिमल पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आपको डेसिमल पॉइंट नजर नहीं आ रहा, इट मींस कि ये अभी साइंटिफिक नोटेशन में नहीं लिखा हुआ। एक्चुअली हमें अब यहाँ पर डेसिमल पॉइंट को लेके आना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 3 के बाद। तो आए फिर देखते हैं कि हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो कहाँ पर है। तो एक्चुअली डेसिमल पॉइंट जो है वो यहाँ पर 3 के बाद है, इसको यहाँ पर मूव करते हैं 7
0.3। अब जैसे ही मैंने डेसिमल पॉइंट को मूव किया, साथ ही 10 की पावर आ जाएगी। कितने डिजिट मूव किया? 1। और ये मूवमेंट है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो इसलिए 10 की पावर पॉजिटिव 1 आ गई। और ये जो 10 रेज टू पावर -3 है, ये एज इट इज साथ आ जाएगा 10 रेज टू पावर -3। अब ये भी 10 की पावर 1 है, ये 10 की पावर 3 है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम हो तो पावर्स को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। सो इट विल बी 10 रेज टू पावर 4। सो अब ये जो नंबर है, ये प्रॉपर जो है साइंटिफिक नोटेशन में, साइंटिफिक फॉर्म में चेंज हो गया है। एंड नाउ द लास्ट वन पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, और अगेन वही केस हमारे पास। देखें, बज़ाहिरन तो ऐसे लगता है कि नंबर साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है, लेकिन ये साइंट का हुआ। सो इसके लिए एक मरतबा तो नंबर को लिख लेते हैं ना एज इट इज, 0.65 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। अब ये जो डेसिमल पॉइंट जो विजिबल है, इसको हमें मूव करना है 6 के बाद, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो मूव कर दिया, जैसे ही मूव किया 10 की पावर आएगी, क्या आएगी? सिंगल डिजिट जंप किया तो 1 आएगा। मूवमेंट है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो -1 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2, ये जो 10 की पावर 2 है, ये एज इट इज आ जाएगा। ये 10 की पावर कैसे आई है? डेसिमल पॉइंट की मूवमेंट की वजह से। अब 6.5 तो एज इट इज आ जाएगा। 10 की पावर -1 और 10 की पावर 2 दोनों पावर्स को ऐड करेंगे तो 10 की पावर 1 आ जाएगी। अब आप देख सकते हैं ना, देखें जब भी साइन नोटेशन में लिखेंगे, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद जो है ना, आपको पॉइंट जो है वो मिलेगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आई मूव करते हैं टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस एक्सरसाइज। एंड द क्वेश्चन नंबर 2 सेज एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। क्वेश्चन नंबर 2 में भी 6 पार्ट्स हैं, और तमाम आप देख सकते हैं जो नंबर्स हैं वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखे हुए हैं, और हमें इनको ऑर्डिनरी नोटेशन में, ऑर्डिनरी फॉर्म में जो है वो चेंज करना है। सो आए वन बाय वन इनको चेंज करते हैं। रिवर्स मेथड है। अभी तो हमने सीखा क्वेश्चन नंबर 1 में कि ऑर्डिनरी फॉर्म से साइंटिफिक नोटेशन में कैसे जाना। अब हम सीख रहे हैं साइंटिफिक नोटेशन से वापस आ रहे हैं ऑर्डिनरी नोटेशन में। तो फर्स्ट वन नंबर है 8.04 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। अब देखिए ना आप, डेसिमल पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद है, इसका मतलब है कि ये साइंटिफिक नोटेशन में नंबर लिखा हुआ है। अब जब हमें इसको चेंज करना है, कन्वर्ट करना है टू द ऑर्डिनरी फॉर्म, तो याद रखें, एक तो हमें 10 की पावर को खत्म करना है, और दूसरा ये जो डेसिमल पॉइंट होगा हमें इसको फ्री कर देना है। कि डेसिमल पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद तो तब आ रहा है जब ये साइंटिफिक फॉर्म में लिखा है। जब हमें इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना है तो फिर हम डेसिमल पॉइंट को फ्री कर देंगे कि डेसिमल पॉइंट जहां जो उसकी पोजीशन बन रही होगी वो वहां पर आए। सो आए जी, देखते हैं कैसे। अब इसकी इस मकसद के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो पोर्शन है, इसमें हम डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करेंगे। अब आप जानते हैं जैसे ही डेसिमल पॉइंट ख़त्म होता है तो डेसिमल पॉइंट की जगह पे 1 और जितने डिजिट्स हैं उतने 0। तो ये जो पोर्शन है 8.04, उसको हमने लिख दिया 804 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई। अब ये 10 की पावर 2 है, तो 10 की पावर 2 क्या होती है? 1 के साथ 2 0। 10 की पावर 2 100, 10 की पावर 3 1000, 10 की पावर 4 10,000। जो पावर है 1 के साथ उतने 0 लगा देंगे। बस ये अब इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई करना है देख लेते हैं। 2 0 से कैंसिल हो गए, तो ये हमारे पास नंबर आ गया 804। और अब आप देख सकते हैं, एक तो 10 की पावर भी खत्म हो गई और डेसिमल पॉइंट ऑटोमेटिक जहां पे उसकी पोजीशन बनती थी वो वहां पे मूव कर चुका है, यानी कि 4 के बाद। सो दिस इज द ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ दिस नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है जी, और क्वेश्चन नंबर 2 में 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। सो आए इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। पहले तो मैंने नंबर को एज इट इज लिख दिया। अब 3 में डेसिमल पॉइंट तो है नहीं कि इसको डेसिमल पॉइंट को मैं खत्म करूं या कुछ भी, तो 3 तो एज इट इज आ जाएगा। और ये जो 10 की पावर 5 है, जैसे मैंने बताया 10 की पावर 2 है तो 2 जीरो है, 3 है तो 3 जीरो है, 4 है तो 4 जीरो। अब 10 की पावर 5 है तो 1 के साथ हम 5 जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4 एंड 5। अब 3 को मल्टीप्लाई कर दें 1 लाख के साथ, इट विल बी 3 लाख। So this is the ordinary form of this number. Next question number part number 3 है 1.5 multiply by 10 raised to power -2। सबसे पहले तो हम नंबर को लिख लेते हैं as it is। अब सोल्यूशन हम स्टार्ट कर चुके हैं। अब इसका डेसिमल पॉइंट खत्म करना है, कैसे करेंगे जी? ये डेसिमल पॉइंट की जगह पे 1 और आगे जितने डिजिट्स हैं उतने 0। अब मल्टीप्लाई, अब ये है 10 की पावर -2। जैसे मैंने बताया 10 की पावर 2 है तो आप 100 लिख सकते हैं। 10 की पावर 2 है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 100। अगर 10 की पावर 3 है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 1000। इसी तरह अगर 10 की पावर 4 है तो आप लिख सकते हैं
10,000 एंड सो ऑन। लेकिन अगर हमारे पास 10 की पावर -2 आ जाए तो फिर क्या हम इसको 100 लिख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं लिख सकते। 10 की पावर -2 एक्सपैंड नहीं होगी। एक्चुअली हमें इसको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को यूज करते हुए 1/10 की पावर 2 लिखना होगा और ये इक्वल आ जाएगा 1/100 के, यानी कि 10 की पावर -2 1/100 के इक्वल है। 10 की पावर -3 1/1000 के इक्वल होगा। सो ये जो 10 की पावर -2 है, मैं इस तरह पहले इसको कर लेता हूँ 10 की पावर 2 और उसके बाद 1510 मल्टीप्लाई बाय 1, ये 100 आ गया। एक्चुअली अब 10 और 100 जब मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1000, यानी कि 15 डिवाइड बाय 1000। कैलकुलेटर पे जब आप 15 को 1000 पे डिवाइड करेंगे रिजल्ट आ जाएगा 0.015। अब आप देखें 10 की पावर भी हमने खत्म कर दी और डेसिमल पॉइंट जिसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हुए हम जबरदस्ती फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद उठा के लेके आते हैं कि आ जाओ भाई फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आ जाओ। जब हम उसको ऑर्डिनल नोटेशन में लिखते हैं तो फिर हम डेसिमल पॉइंट को आजाद छोड़ देते हैं। जैसे इसको 1000 पे डिवाइड किया तो यहाँ पे आता है डेसिमल पॉइंट, जहां पे उसकी पोजीशन बनती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वहां पे डेसिमल पॉइंट को हम लगा देते हैं। थर्ड पार्ट सोल्व हुआ, देखते हैं जी अब फोर्थ पार्ट को। और फोर्थ पार्ट में नंबर जो हमें गिवन है डेट इज 1.77 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 7। जी इसका डेसिमल पॉइंट खत्म करते हैं, डिवाइडेड बाय 100। 10 की पावर 7 है तो 1 के साथ 7 जीरो आ जाएंगे। ये नंबर डिवाइड हो रहे हैं, ये डिवाइड कर रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 0 कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास रिमेनिंग रह गया 177 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, ऑर्डिनरी नंबर आ गया इस साइंटिफिक नोटेशन वाले नंबर का। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 है। देखें जी नंबर लिखा हुआ है 5.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -6। तो इसका डेसिमल खत्म करूंगा तो इट विल बी 55/10 और ये जो 10 की पावर -6 है इसको मुझे डिवीजन में लेके जाना होगा 1/10 की पावर 6। सो 55 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1 आवर। अब 10 की पावर 6 है तो 6 जीरो आ जाएंगे। अब 55 न्यूमिनेटर में है और डिनोमिनेटर में 10 और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो जी हमारे पास कुछ इस तरह से वैल्यू आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 और 55 को जब आप इस पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 0.0000555। So this is the number which is in ordinary notation or ordinary form of this number. And now the last part, और लास्ट पार्ट आप देख सकते हैं हमारे पास ये वैल्यू है 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -5। जी कैसे करेंगे, ये 4 तो एज इट इज आ जाएगा और 10 की पावर -5 है तो इसको हम डिवीजन में ले जाएंगे तो ये 10 की पावर +5 होगी। ले जी अब हमें 4 को डिवाइड करना होगा इस नंबर पर, 5 जीरो लगाने हैं तो ये 1 लाख बनेगा तो 1 लाख पे डिवाइड करेंगे तो 0.00004 जो है ये ऑर्डिनरी फॉर्म में नंबर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन नंबर 3 says the speed of light approximately 10 multiplied by 3 multiplied by 10 raised to power 8 meter per second, express it in standard form। अच्छा देखें लाइट की स्पीड गिवन है और जो लाइट की स्पीड है वो साइंटिफिक फॉर्म में साइंटिफिक नोटेशन में गिवन है। हमें उसको स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना है, हमें उसको जो है वो जो है सादा नंबर में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। सो कोई हमें यहाँ पे फॉर्मूला यूज नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, जस्ट ऑर्डिनरी फॉर्म में हमें नंबर को लिखना है। सो आए जी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे जी द स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। अब इस नंबर को ऑर्डिनरी फॉर्म में चेंज करना है। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आपने नंबर्स को ऑर्डिनरी फॉर्म में करना सीखा। अब डेसिमल पॉइंट नहीं है तो 3 एज इट इज ही आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 है तो इसको एक्सपेंड कर देते हैं 1 के साथ
8 जो है ये जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन द रिजल्ट विल बी दिस वन। काउंट कर लें, 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास रिजल्ट आ गया है, यानी कि हमने इस नंबर को चेंज कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। द क्वेश्चन नंबर 4, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज दिस वन, यानी कि 40,75,000 मीटर जो है ये सर्कमफ्रेंस है अर्थ का। एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। तो आए जी सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, और हम कहते हैं जी सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ is equal to 4,007,5,000 and the units are meters। लेकिन जी कुछ भी नहीं हमें करना, कोई फॉर्मूला नहीं है यहाँ पर, ये कोई फिजिक्स का न्यूमेरिकल नहीं है, जस्ट ये एक वैल्यू है 400, यानी कि 40,75,000 जो है ये एक वैल्यू है, इसको हमें चेंज करना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो कैसे चेंज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में प्रैक्टिस कर चुके हैं। डेसिमल पॉइंट को तलाश करें, वेयर इज द डेसिमल पॉइंट, हियर इज द डेसिमल पॉइंट, लास्ट में, अगर कहीं पे नहीं है तो लास्ट में। हमें इसको मूव करना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, ये 4 फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, तो हम इसको ले आएंगे 4.007500। अब जैसे डेसिमल पॉइंट को मूव किया है तो मल्टीप्लाई में 10 की पावर आ जाएगी, कितने डिजिट्स काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7, सो इट विल बी 10 रेज टू पावर 7, यानी कि इस नंबर को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 4.0075, ये जो लास्ट में जीरो आ रहे हैं इनको इग्नोर कर दें, और मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 7, ये हमारे पास रिजल्ट है या साइंटिफिक फॉर्म है इस नंबर की। So question number 5, and the question number 5 is the diameter of Mars is 6.7779 multiplied by 10 raised to power 3 kilometer. Express this number in standard form. लें जी, अर्थ से चले हैं मार्स तक पहुंच गए, यानी कि जमीन से चले हैं तो मरीख तक पहुंच गए हैं। इस नंबर को हमें ऑर्डिनरी फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो सबसे पहले तो लिख लेते हैं हमें जो नंबर गिवन है डेट इज द डायामीटर ऑफ mass, and the diameter is 6.7779 multiplied by 10 raised to power 3 किलोमीटर। सो इस नंबर को अगर ऑर्डिनरी फॉर्म में हमें चेंज करना है तो हमें यहाँ पर 10 की पावर को भी रिमूव करना है, ख़त्म करना है, और इस डेसिमल पॉइंट को भी हमें फ्री करना है। सो इसके लिए सबसे पहले तो डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करते हैं। सो इट विल बी 67779 डिवाइडेड बाय डेसिमल पॉइंट की जगह पे 1 और आगे 1 2 3 4 डिजिट्स हैं, तो 4 जो है जीरो आ जाएगा, और 10 की पावर 3 आप जानते हैं, अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं इट विल बी लाइक दिस। अब यहाँ पर 3 जीरो जो है ये 3 जीरो को कैंसिल कर देंगे, और 67779 को जब हम डिवाइड करेंगे 10 पे, अब यहाँ पे 10 रह गया है, तो रिजल्ट आ जाएगा 6777.9। सो ये हमारे पास ऑर्डिनरी फॉर्म आ गई है इस नंबर की। एंड द लास्ट वन क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 6, द डायमीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट दिस वन। अब अर्थ के डायमीटर की जो है ये बात हो रही है, और ये जो डायमीटर है ये भी गिवन है साइंटिफिक नोटेशन में, हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। सो लेट्स स्टार्ट, डायमीटर ऑफ अर्थ, it's 1.2756 multiplied by 10 raised to power 4। तो मैं नंबर को एक मरतबा दोबारा लिख लेता हूँ जी, 1.2756 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। अगर ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज करना है तो डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करें, 12756 डिवाइडेड बाय डेसिमल पॉइंट की जगह पे 1 आ जाएगा, और आगे कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, तो 4 टाइम जो है यहाँ पर जीरो आ जाएगा। तो हमने डेसिमल पॉइंट को क्या किया, ख़त्म कर लिया है, और डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करने के बाद अब हम ये जो 10 की पावर है इसको ख़त्म करेंगे। सो
10 रेज़ टू पावर 4 मीन 1 के साथ जो है 4 जीरो आ जाएंगे। नाउ ये 10,000 को डिवाइड कर देगा, तो वहाँ पर नंबर जो है वो सिंपल रह जाएगा 12756।